प्यारे कर्मात्मा। प्यारे कर्मात्मा कहा तो उसका अर्थ कर्म की आत्मा हमारे साथ है। जो भी कर्म हमसे हो रहे हैं वह ऐसी आत्मा रखते हैं जिससे मोक्ष का दरवाज़ा खुलता है। मोक्ष के पहले कर्म होते हैं, मोक्ष के बाद भी कर्म होते हैं, मगर दोनों अलग अलग होते हैं। दोनों को हम एक ही नाम से पुकारेंगे तो भ्रम तैयार होगा, इसलिए अलग अलग शब्द बनते हैं ताकि लोगों को पता हो एग्जैक्टली निश्चित उन्हें किस तरह के कर्म करने हैं जिससे बंधन न बने, जिससे मोक्ष का दरवाज़ा दूसरों के लिए भी सदा खुला रहे। ऐसा कर्म, ऐसी कर्म की आत्मा जो जगाता है उसे कर्म योगी कहा गया। वह कर्म संकेत को समझ पाता है। गुरु के द्वारा संकेत मिलते ही वह कर्म संकेत पर जो कर्म करता है वह मोक्ष का दरवाज़ा खुलता है और उसी दरवाज़े को खोलने की विधि हमें जाननी है। मोक्ष क्या है, कहाँ है, कैसे मिलता है, कब मिलता है, ऐसे कई प्रश्नों के उत्तर आपने सुने हैं। और उसके साथ जो छूटी हुई कड़ियाँ हैं, ज्ञान न होने की वजह से लोग जो मानकर बैठे हैं, वे कड़ियाँ भी हमारे सामने खुल जाएं तो हम सजग हो जाएंगे। जो भी कर्म कर रहे हैं वे वाकई कर्म हैं या कर्म के नाम पर प्रतिकर्म तो नहीं है। कर्म के नाम पर यदि वे प्रतिकर्म हैं, प्रतिकर्म यानी प्रतिक्रिया, रिएक्शन, इंसान जिंदगी भर सोचता रहा मैं तो कर्म कर रहा हूँ और अंत में पता चला जिसे वह कर्म कह रहा था वो कर्म था ही नहीं। ऐसी तकलीफ इंसान को अंत में पता चले तो कैसे दुख के साथ वो मरेगा। तो पहले ही हमें पता हो कौन से कर्म हम करें, हमारे कर्मों की आत्मा कैसी हो। कहीं कर्मों की आत्मा मर तो नहीं चुकी तो उसे फिर से जगाया जाए। कहीं वह आत्मा दब तो नहीं गई धूल में, धुंध में, उसे फिर से जगाया जाए। तो कर्म की आत्मा क्या है? हम प्रतिकर्म को कर्म मानते रहे, कहीं ये धोखा हमें न हो, इसके लिए सही कर्म क्या है जो मोक्ष की तरफ ले जाता है, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। वरना एक चूहा जैसे कर्म करता है, एक पिटारे के टोकरे को कुतरता है, रात भर कुतर कर उसमें छेद बना देता है, तो देखने वाले को लगेगा कि उसने कितना काम किया, रात भर काम किया। मगर सुबह जैसे ही वो बिल तैयार हुआ, छेद तैयार हुआ, तो उसमें से उस पिटारे में बैठा हुआ सांप बाहर आ गया और चूहे को मार डाला। जब चूहा वह काम कर रहा था तब उसे कोई बताता तो वह कितने धन्यवाद देता। सही समय पर
संकेत मिले कि जो कर्म हम कर रहे हैं वह कर्म था ही नहीं। लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि हमें कोई सत्य सुनने की ज़रूरत नहीं है, इंसान को मात्र अपना कर्म करना चाहिए, इतना ही काफ़ी है, कहीं सत्संग जाने की आवश्यकता नहीं है, हमने तो वही ये सीखा है। फिर जब उसको बताया जाता है कि आप जो कह रहे हो 100% सही है, मगर वह कर्म तो हो, जो आप कह रहे हो इंसान को अपना कर्म करना चाहिए, मगर वो कर्म तो हो, वरना कर्म के नाम पर वो प्रतिकर्म करता रहा और पता चला कि सारे कार्य गलत हुए, फल जो आया वो मोक्ष नहीं आया, फल बंधन ही बना। तो ऐसा न हो जाए। तो कर्म और मोक्ष, मोक्ष और कर्मात्मा, इन बातों को समझना है। तो ये कर्म क्या है जिसके बारे में लोग सदा कंफ्यूज्ड रहते हैं, हमेशा उलझन में रहते हैं, किसको कर्म कहें। और उलझन इसलिए भी है क्योंकि जीवन इलॉजिकल है, जीवन जो है वो तर्कसंगत कार्य करते हुए नहीं दिखता, इसलिए उलझन ज्यादा होती है। कर्म पर कितने लोगों ने कितनी सारी बातें बताई, मगर हर बार इंसान सोचता है कि ये कर्म करूं कि वह कर्म करूं। पहली गलती वो समझ ही नहीं पाता। पहली गलती अगर वह समझ जाए तो फिर उससे कर्म जो होगा वो सही कर्म होगा, जो उसे तेज कर्म की ओर ले जाएगा। तेज कर्म की ओर जाने के लिए हमें मार्गदर्शन मिले कि एक्चुअली में कर्म क्या है। इलॉजिकल जीवन की वजह से उलझन जैसे लगता है, मगर इलॉजिकल है नहीं। गुरु जब ज्ञान देते हैं तो वे उस इलॉजिकल को तोड़ने के लिए, अतर्क को तोड़ने के लिए इलॉजिकल बातें करते हैं। तो शिष्य को पता नहीं होता है कि गुरुजी ऐसे बातें क्यों करते, मगर जब पता चलता है तो क्या पता चलता है कि हम जिस उलझन में है उस उलझन को मिटाने के लिए एक और उलझन जो हमें लगती है कि उलझन है, क्रिएट की जाती है, जिससे वो उलझन मिट जाए। शिष्य के अगर गुरुजी से पूछे कि मैं कभी कभी निराश होता हूँ, कभी कभी क्या होता है सामने वाले पर बहुत गुस्सा आता है, कभी कभी ऐसी घटना में मुझे लगता है कि मैं क्यों पैदा हुआ, तो गुरुजी जवाब देते हैं, क्योंकि सवाल यह है कि ऐसा तब मैं क्या करूं। तो गुरुजी कहते तब घड़ी देखो। अब शिष्य सोचेगा कि घड़ी देखने का और मेरे निराशा से बचने का क्या संबंध। तो समझदार होगा तो जल्दी अनुमान नहीं लगाएगा, मनन करेगा, समझ में नहीं आया तो पूछेगा कि घड़ी देखने से क्या होगा। आपसे जब सवाल पूछा ऐसा हो तो क्या, वैसा हो तो आप घड़ी घड़ी कहते हो, घड़ी देखो। तो क्या करना, घड़ी क्यों देखना। तो गुरुजी बताते हैं कि घड़ी में ये देखो कि ये विचार मुझे आया, निराशा का विचार मुझे आया, गुस्से का विचार मुझे आया, उलझन का विचार मुझे आया, तो घड़ी में समय देखो कितनी देर ये रहता है। टाइम नोट करो कि 7:10 पर ये विचार आया और फिर 7:20 पर
वो विचार खत्म हो गया, उलझन खत्म हो गई। तो यानी दूसरा विचार आने में 10 मिनट लगते हैं, समझ का विचार आने में 10 मिनट लगते हैं, किसी को 10 दिन भी लगते हैं। तो ये 10 दिन से 10 मिनट तक आया है, तो यानी कार्य हो रहा है, विकास हो रहा है। ये मत कहो कि ऐसा विचार क्यों आया। अच्छा विचार आया तो पहले घड़ी देखते। यानी पहला सवाल क्या पूछा जाएगा, सवाल पर कि इसे किस दृष्टिकोण से देख रहे हो। तुम्हें ये विचार आना, इसे किस दृष्टिकोण से देख रहे हो, वह दृष्टिकोण सुधरा क्या, क्योंकि वह बदल गया तो आगे सब बदल जाएगा। विचार आया, आपने घड़ी में देखा, उलझन का विचार, अच्छा अब इसे कितना समय लगता है, इतना समय लगा। तो ये समय के साथ समय ये कम होता है क्या, समय के साथ, श्रवण के साथ, पठन के साथ, मनन के साथ ये समय कम होते जा रहा है क्या। जब वह कम हो जाता है यानी विकास हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि उलझन का विचार आया, तुरंत दूसरा विचार, फिर आगे क्या देखोगे कि पहले ही घटना होते ही पहला विचार ही जो होगा, पहले दूसरा विचार था वो फिर पहला विचार हो जाएगा, सीधे वही विचार आया। ये कैसे हुआ, उसके लिए जो समझ दी गई, प्रज्ञा दी गई, उससे ये काम हुआ। कर्मात्मा का पहला हिस्सा है प्रज्ञा। प्रज्ञा जगने में कितना समय लगता है। प्रज्ञा मर गई यानी कर्म की आत्मा मर गई। कर्मात्मा, कर्म की आत्मा। लोग कर्म कर रहे हैं और प्रज्ञा नहीं है, समझ नहीं है, तो वह कर्म बिना आत्मा के है। तो आत्माहीन कर्म हमें नहीं करने हैं। कर्म वे हो जिनमें प्रज्ञा हो। प्रज्ञा जगाने के लिए, आपको जगाने के लिए घड़ी का कैसे इस्तेमाल गुरुजी जाए। गुरुजी ने जब रहस्य खोला तो अरे ऐसा है, यानी जब भी ऐसे विचार आए तो मुझे घड़ी क्यों देखनी है, और अगर वाकई कोई घड़ी देखेगा तो ये शायद 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, क्यों हंसी आएगी। विचार आया दुख का और चलो घड़ी देखते हैं, तो खुद ही हंसी आने वाली है। तो बात बदल गई। तो जीवन इलॉजिकल है, इसलिए पहले सब बातें इलॉजिकल लगती है, मगर बाद में नहीं, उसके पीछे तर्क था, उसके पीछे कारण था, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा था। ये सब हमें दिखाई दे, क्योंकि कर्मों का फल आता है, कैसे आता है दिखाई नहीं देता। बिना फल के कर्म, बिना कर्म के फल होते नहीं है। एक ही सिक्के के दो पहलू। कर्म हुआ तो उसका फल आ रहा है, कुछ कर्मों का फल उसी वक्त, जैसे ही कर्म हुआ और फल आ गया। आपने बॉस को गाली दी और उसका फल तुरंत देखा आपने, समय नहीं लगा। और आपने अपने कर्मचारी को गाली दी तो वो उस वक्त तो चुपचाप चला गया। अपने कर्मचारी को गाली दी, आप बॉस थे वहां, तो वो चुपचाप चला गया। अब जब मौका मिला उसे मीटिंग में वोट करते वक्त, उसने अपना बदला लिया असहयोग करके। इंसान को दिखाई नहीं दिया ये फल कैसे आया। उसे तो लगता है मैंने ये किया, वो कुछ बोल भी नहीं पाया, मेरे सामने कोई बोल नहीं सकता, मगर वो धोखे में है। वो जो कर रहा है उसका उत्तर आ रहा है, अपने समय पर आ रहा है, पक्कर आ रहा है। इस महत्वपूर्ण संदेश द्वारा हमने समझा कि कर्मात्मा यानी कर्म की आत्मा है, जिसके प्रेम, भावना और प्रज्ञा ये 3 महत्वपूर्ण हिस्से हैं।
हमने जाना कि कर्म का प्रतिकर्म बंधन का कारण बनता है। घड़ी की एनालॉजी द्वारा हमने समझा कि सही समझ का विचार आने के लिए हमें कितना समय लगता है। अंत में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कुदरत के नियम अनुसार हर कर्म का फल अपने समय पर आता ही है। महा आसमानी निवासी शिविर मनन आश्रम पर आयोजित किया जाता है। इस 5 दिवसीय शिविर में खोजी केवल सत्य श्रवण द्वारा आत्म साक्षात्कार की मंजिल तक पहुंचता है। स्वानुभव की इस यात्रा में खोजी को मैं कौन हूँ, इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, मोक्ष यानी क्या मोक्ष इसी जीवन में संभव है, इन सवालों के जवाब अनुभव से प्राप्त होते हैं। अब आइए हम एक खोजी से इस शिविर के बारे में उनके अनुभव जाने। बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार एहसास हुआ कि मैं आज़ाद हूँ, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, और पहली बार एहसास ये हो रहा है कि मैं हूँ ही नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं, मैं हूँ ही नहीं। जो स्व अवस्था में जाने की जो सच्चाई है, आपने जो सारे वेद कुरान जो भी हैं सारे का दर्शन आपने 4 दिनों में समझा दिया। यह एक ईश्वरीय व्यक्ति ही कर सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तेज ज्ञान पूरे दुनिया में जोरों शोरों से फैले।